डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज डिफरेंशियल इक्वेशन तो पढ़ेंगे, लेकिन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी तक यदि हम बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन में लगभग 20 से 25 लेक्चर ले चुके हैं। आपको यदि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो लेक्चर नंबर 214 में आप देखे होंगे या देख सकते हैं जा करके कि किस तरह से जो है हायर डिग्री इक्वेशन को भी हायर ऑर्डर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल मिला करके कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं। और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए अनेकों मेथड डिस्कस कर चुके हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए भी कई सारे मेथड डिस्कस तो किए ही किए हैं, साथ में 15 से 20 न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। ठीक ना, 15 to 20 न्यूमेरिकल कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि आज जो पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं? टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप पूछेंगे कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज के पहले जितने भी हम लोग इक्वेशन पढ़े वो सभी क्या थे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट जो है डिग्री में हो और साथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन्वॉल्व किए हुए हो, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब इसकी यदि हम बात करें तो लास्ट क्लास में हमने, शायद आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा उस समय, जब हमने इक्वेशन विच कैन बी सॉल्व बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे हम चेंज करके बनाते हैं, 2 मिनट पहले इसको समझ लें, उसके बाद जो है हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में जंप करेंगे। दोस्तों देखिए, इस तरह का कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है। अब ये क्या है? x के टर्म में है कि नहीं? इसको यदि z के टर्म में करना हो तो कैसे करेंगे? उसी को x to z, इसी को अपन बोलते हैं क्या? चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमें टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में जरूरत पड़ेगी। और ये देखिए dy बाई डी एक्स को हम कुछ मान सकते हैं, मानेंगे, जरूर मानेंगे, लेकिन यहाँ z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को एक फंक्शन मान लेते हैं। dy बाई डी एक्स को dy बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या डी जेड बाई डी एक्स? नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर को डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स कर सकते हैं। सही है। डबल डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी जेड पहला एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहाँ गलती हो रही है क्या? एक सेकेंड, यहाँ पर डी वाई अपन डी एक्स ही होगा। एक सेकेंड, फर्स्ट जो का त्यों सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सही है। और सेकेंड जो का त्यों फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर वाई, फर्स्ट डी वाई अपन डी जेड को डी एक्स के टर्म में करेंगे, तो डी वाई अपन डी जेड और डी जेड बाई डी एक्स। तो ये हमारा इक्वेशन जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये डी जेड बाई डी एक्स, अब यहाँ पर, और ये डी वाई बाई डी जेड रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है आपका डी वाई बाई डी जेड। अब इसको ये डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इधर नहीं भी समझ में आया तो दिक्कत नहीं, इसको समझिएगा। डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को इसमें रख देंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पार्ट है। न्यूमेरिकल पार्ट में आप करेंगे तब जो है चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक ना। तो ये आप छोड़ दें, ये पहले देखें कि किस तरह से हमको निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स को जेड के टर्म में तोड़ना है, डबल डिफरेंशिएशन कर देना है, सेकेंड डेरिवेटिव। और यहाँ इक्वेशन में देखिए डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर, इतना, इस दोनों के जगह पर इधर जो आप निकाले इसको रख देना है। इसको आप जब रखेंगे तो कुछ इस तरह का इक्वेशन बन करके आएगा, जिसमें कि ये P1 आपका क्या आएगा देख लीजिए, और Q1 ये आएगा।
ठीक है। तो P1 Q1 क्या है, अब ये P1 को 0 मान करके बनाएंगे और Q1 को एक कांस्टेंट लेकर के बनाएंगे। यही इतना सा कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब इसको आइए हम लोग बनाते हैं इसको। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हैं। इस कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए हम पिछले क्लास में भी बहुत सारा जो है न्यूमेरिकल कर चुके हैं, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ वो सब क्या थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या थे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर लीनियर ही है, यहाँ पर आप सीखे क्या है अभी तक बनाना, लीनियर सीखे हैं। यहाँ पर लीनियर नहीं आकर के कुछ हायर डिग्री आ जाती तो उसको कन्वर्ट करते आना चाहिए, और ये कन्वर्ट करने का ही जो तरीका है वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कहलाता है। आइए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अपन फिर से एक बार देखते हैं। देखिए, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट मीन्स कि कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है किस टर्म में, p प्लस क्यू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस आर डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पर पी क्यू आर, ये जो आप पी क्यू आर देख रहे हैं, पी क्यू आर, आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड है, एंड एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। तो अब यदि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो क्या लिख सकते हैं, देखिए तो p dx प्लस q dy प्लस r dz इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या? देख लीजिए आप, बड़ा सुंदर। और जो है अब इसको जो है यदि हम बोलें कि इसको इंटीग्रेट करना है तो ये इंटीग्रेट आप कब कर सकते हैं, ये इंटीग्रेट कब हो सकता है? तो इट कैन बी इंटीग्रेटेड, ठीक है ना, एंड दिस कैन बी इंटीग्रेबल ओनली इफ, क्या हो सकता है, ठीक है ना, यहां लिख देते हैं दिस कैन बी इंटीग्रेबल ओनली इफ, ठीक है ना। क्या होगा? P और इधर डेल Q अपन डेल Z माइनस डेल R अपन डेल Y प्लस Q और डेल R अपन डेल X माइनस डेल P अपन डेल Z और प्लस R और इधर डेल P अपन डेल Y माइनस डेल Q अपन डेल X इक्वल टू 0। अब ये आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार समझा दूं। देखिए, P में x टर्म है, ध्यान दीजिए। तो ये बेसिकली जो है हम लोग करते क्या है, मैट्रिक्स आप पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर P लिए कॉमन, dx को एलिमिनेट करना है तो dq से dq से dz और dy से dr। देखिए dq मैंने इसमें x अब कहीं नहीं रहेगा, उसी तरह से q लिए तो y गायब हो गया, इसमें कहीं y नहीं रहा होगा, ठीक है। तो q लिए तो क्या हो गया, dr बाई dx, ये r x के साथ और ये p z के साथ। एक ही घर में शादी नहीं होगा ना, ये इसके घर में चले गया, ये इसके घर में गुलावट जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से dz, r क्या है dz, तो यहाँ पर जो है आपका z हट जाएगा तो बचेगा क्या, x और y, और x के साथ अब क्या है, x के साथ क्या है p है, लेकिन p की शादी x से हो नहीं सकती है, q से करा देते हैं और y की p से करा देते हैं। अरे बात समझ में? तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है इसको सॉल्व करने का कि यदि आपके पास इक्वेशन है क्या, p dx प्लस q dy प्लस r dz, ये आपका इक्वेशन है। इफ द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो कंसीडर वन ऑफ द वेरिएबल, सपोज कर लीजिए कि z है, ठीक है ना। यदि यहाँ पर हम लिख देते हैं इफ ये इक्वेशन मान लीजिए 2 और ये इक्वेशन मान लीजिए 1, और ये तो आपका इक्वेशन a है ही,
तो इफ इक्वेशन 2 इज सेटिस्फाइड, इफ इक्वेशन 2 इज सेटिस्फाइड, सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका, सेटिस्फाइड है, तो एक z इसको कांस्टेंट मान लीजिए, सच दैट, सो दैट dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देन इंटीग्रेट द इक्वेशन, देन इंटीग्रेट द इक्वेशन p dx प्लस q dy इक्वल टू 0। अब इसको रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेस द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑपरेटिंग इन इट्स इंटीग्रल बाय फाई ऑफ z, फाई ऑफ z, और इसको अब डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, तीनों के अलग अलग, और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन अब आप बोलेंगे सर आप इतना सारा चीज़ बोल दें कि हम कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, एक न्यूमेरिकल कर लेना है। दुनिया में सबसे आसान चीज़ है किसी भी चीज़ को समझने का। देयर आर 3 मेथड्स, फिजिकल, मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल। तो हम तो मैथमेटिक्स पढ़ ही रहे हैं, हम एक न्यूमेरिकल करके देख लें। क्या है क्वेश्चन, सॉल्व, क्या है, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड इंटू डी एक्स प्लस जेड स्क्वायर जेड एक्स डी वाई, और प्लस ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू डी जेड। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे दिया नहीं है इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में, लेकिन देखिए जब x ले रहे हैं ना तो इधर x कहीं नहीं है, y ले रहे हैं ना तो इधर कहीं y नहीं है, z ले रहे हैं ना तो इधर कहीं z नहीं है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर p इक्वल टू क्या है, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड है, q क्या है, जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स है, और पी क्यू आर, आर क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई है या नहीं। इतना सारा चीज़ दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे आप, p, ठीक है ना, इक्वेशन क्या था हमारा, p और डेल क्यू, यही है ना आपके पास इंटीग्रेबल चेक करने के लिए, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ, p डेल क्यू अपन क्या हो जाएगा, डेल क्यू अपन डेल जेड माइनस डेल आर अपन डेल वाई प्लस q, और ये क्या हो जाएगा, डेल आर अपन डेल एक्स माइनस डेल पी अपन डेल जेड प्लस आर, और डेल पी अपन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपन डेल एक्स। इसको याद रखना बहुत आसान है, ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट सिर्फ ये आना चाहिए कि जो जिसके साथ रहेगा वो उसके साथ नहीं आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट पूरे दुनिया में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये इक्वेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन देखिए अपन करेंगे, छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, साइमल्टेनियस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ना है। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ करके हम नहीं छोड़ेंगे, साइमल्टेनियस, है ना, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ना है, ठीक है। फिर मेथड ऑफ ग्रुपिंग और मेथड ऑफ मल्टीप्लायर बता करके छुट्टी देंगे। देखते हैं, ये यदि क्वेश्चन ज़्यादा लंबा जाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको ले लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके बाद जो है क्या करेंगे, अब इधर सब चीज़ तो आपको मालूम है, इधर करते जाएं। देखिए y इक्वल टू हम रखें, सॉरी p इक्वल टू रखें, इधर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, सही है, और डेल क्यू बाई डेल जेड, ये देखिए करेंगे तो क्या आएगा, 2z अब प्लस x, सही है। फिर यहाँ पर q की जगह रखेंगे, q की जगह क्या रखेंगे आप, इधर जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स, और डेल आर बाई डेल एक्स इधर रखेंगे, क्या हो जाएगा 2y माइनस एक्स, और माइनस डेल पी अपन डेल जेड, अच्छा यहाँ पर ये रखना भूल गए हैं, देखिएगा, माइनस 2y माइनस प्लस हो जाएगा x, और यहाँ पर डेल पी अपन डेल जेड, डेल पी मतलब क्या 2y और माइनस y, ठीक ना, और r क्या है वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और डेल पी अपन डेल वाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2y प्लस जेड, और इधर क्या हो जाएगा माइनस डेल क्यू अपन डेल एक्स, क्या हो जाएगा डेल एक्स है,
डेल क्यू अपन डेल एक्स है, ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा। इधर क्या होगा, क्या बचेगा, जेड माइनस जेड। ठीक है, इधर भी कुछ गलती हुआ है वो लगता है। डेल क्यू बाई डेल जेड देखिए तो डेल क्यू बाई सही है, और डेल आर अपन डेल वाई, डेल आर अपन डेल वाई सही है, तो सब सही है। डेल पी अपन डेल जेड, यहाँ पे ये गलती हुई है, ये डेल पी अपन डेल जेड देखिए यहाँ पर डेल पी अपन डेल जेड करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, उसके लिए तो ये कांस्टेंट है। देखिए ये जीरो हो गया। ठीक है, और डेल जेड में यहाँ पे क्या बचेगा, वाई बचेगा सिर्फ। सही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो निकल करके आएगा फाइनली, ये कुछ निकल करके आएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड डी एक्स और प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये जब आप निकालेंगे ना इसको, तो ये जो है आपको टोटल क्या आ रहा होगा, जीरो आ रहा होगा, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये टोटल क्या आ रहा होगा, जीरो आ रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर P और Q रख दिए। इसको जब, क्योंकि हम जो है तीनों को एक साथ सॉल्व कर नहीं सकते, तो 1 बाई 1 करके ही हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपन क्या हो गया, जेड इंटू जेड प्लस एक्स, जेड कॉमन ले लिए, ठीक है ना, प्लस डी वाई अपन वाई इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू अगेन जीरो। इसको इंटीग्रेट करें, ठीक है ना, क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग, जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इसको जेड कॉमन ले लीजिए, ये 1 बाई जेड, इधर क्या होगा 1 बाई जेड प्लस एक्स, और इधर डी एक्स, और प्लस ये 1 बाई वाई, और इंटीग्रेशन 1 वाई प्लस जेड, और सॉरी वाई प्लस जेड, और ये क्या हो जाएगा डी वाई इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पर अपन नहीं बच सकते हैं, क्योंकि ये वाई है ना, तो ये वाई अंदर लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट थोड़ा, ये तो वेरिएबल हो गया इसके लिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, लॉग जेड प्लस एक्स, और ये 1 बाई जेड को इधर ही रहने देते हैं, बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, और प्लस, और इधर क्या हो जाएगा आपका 1 बाई जेड इधर रहने दिए, और इधर क्या हो जाएगा, अब इधर जेड भी आ रहा है क्या, हाँ, तो ये जेड एक लॉग वाई यहाँ पर आएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो 1 बाई जेड, और एक बार वाई के टर्म में तो 1 बाई वाई माइनस 1 बाई वाई प्लस जेड, ऐसा कर लीजिए। तो ये क्या है, जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, और इसमें सॉल्व होने के फॉर्मेट में आ जाएगा, आ गया कि नहीं, वाई इंटू वाई प्लस जेड, और इसको डी वाई इक्वल टू जीरो कर लिए। ये हाफ रहने दीजिए, लॉग सॉरी 1 बाई जेड है, हाफ नहीं है, जेड प्लस एक्स प्लस 1 बाई जेड, और इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग ऑफ वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। सही है, और इसको अब सॉल्व करेंगे 1 बाई जेड, जेड तो खत्म हो गया, तो इधर आपका बचेगा क्या, आपका जब निकालेंगे तो ये वाई जेड प्लस एक्स, ये वाई प्लस जेड बाई वाई आएगा, तो ये वाई ऊपर चले गया, अपन वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, और इसको अपन क्या मान लिए थे, फाई ऑफ जेड। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, वाई ऑफ जेड प्लस एक्स माइनस, ये इधर जाएगा और इधर से इधर आएगा, तो ये वाई प्लस जेड इंटू फाई ऑफ जेड कॉन्स्टेंट वाले टर्म में, और इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना, एक्स वाई जेड, ठीक है, तो वाई, और ये क्या हो जाएगा, डी जेड
प्लस डी एक्स प्लस डी जेड प्लस डी एक्स, और इधर जेड प्लस एक्स इंटू डी वाई माइनस माइनस, और पूरा में तो क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड और फाइव ऑफ जेड। ये देखिए आपके सामने कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, फाइव ऑफ जेड, और इधर क्या हो जाएगा डी जेड प्लस प्लस डी वाई प्लस डी जेड और फाइव ऑफ जेड इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए y dx प्लस जेड प्लस एक्स माइनस क्या हो जाएगा फाइव ऑफ जेड, और इधर क्या हो गया डी वाई, और प्लस इधर y माइनस और y प्लस जेड फाइव डैश ऑफ जेड माइनस फाइव ऑफ जेड, और टोटल में डी जेड इक्वल टू 0। अब ये डी वाई और डी जेड के टर्म को भी तोड़ना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डी वाई और डी जेड को मेन इक्वेशन से कंपेयर कर दें। मेन इक्वेशन कौन सा है आपका? मेन इक्वेशन ये वाला है। ठीक है, तो इससे और इसको कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी देखिए डी एक्स डी वाई है, डी वाई और डी जेड है। इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो ये आपका निकल कर क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड बाई वाई, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड अपन वाई। देखिए क्योंकि ये वाई डी एक्स है ना, ये वाई डी एक्स मतलब ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कंपेयर, या इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर लीजिए मेन इक्वेशन को, मेन इक्वेशन तो यही है ना आपका। ठीक है, तो इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड अपन वाई, सही है। उसके बाद इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स अपन क्या हो जाएगा जेड प्लस एक्स माइनस फाइव ऑफ जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपन वाई माइनस वाई प्लस जेड फाइव डैश ऑफ जेड माइनस फाइव ऑफ जेड, सही है, फाइव ऑफ जेड। अब इसमें ये तीन इक्वेशन जो निकल करके आ रहा है ना आपका, यहाँ पर ये तीनों को एक साथ तो सॉल्व करते नहीं हैं, बता चुके हैं और अपन कर भी चुके हैं कई बार। वन बाय वन, अर्थात पहले इस दो को पकड़ लीजिए फिर इस दो को पकड़ लीजिए, माने इसकी दोस्ती इधर भी इधर भी, ये कोई आदमी है इधर भी हाथ पकड़ा है इधर भी हाथ पकड़ा है, तो जो बीच में है तो इसको दोनों के साथ आप जोड़ सकते हैं, और वन बाय वन करके पहले इस दोनों को ले करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इस दोनों से को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये और जो है ये भी कर सकते हैं एक बार, फिर ये कर लिए और फिर इधर या तो इसके साथ कर लीजिए। इसके कहने का मतलब क्या है मेरा कि आपको अब सोचना है, आपको अब देखना है कि कहाँ से क्या परम्यूटेशन कम्बिनेशन बना करके हम फाइनली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो हम फर्स्ट और लास्ट वाले को ही हम मान लीजिए कर लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट वाले को यदि हम कर लेते हैं तो क्या निकल करके आता है, ध्यान दीजिएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड अपन वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपन ये वाई माइनस वाई प्लस जेड फाइव डैश ऑफ जेड माइनस फाइव ऑफ जेड। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, थोड़ा सा देखिए, हम सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू निकालेंगे, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये वाई वाई तो कटेगा एक, ठीक है, इधर वाई कॉमन लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड, तो वाई प्लस जेड क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो वाई प्लस जेड, और इधर क्या हो जाएगा वाई माइनस, और इधर वाई प्लस जेड
फाइव डैश ऑफ जेड माइनस फाइव ऑफ जेड। सही है। देखिए क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर फाइव डैश ऑफ जेड माइनस वाई और जेड प्लस एक्स। सही है। क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है ना, ये एक्स वाई, ये वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई जेड, इधर माइनस वाई जेड, क्लियर दिख रहा है, माइनस क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड का स्क्वायर और क्या हो जाएगा फाइव डैश ऑफ जेड, ठीक ना। अब यहाँ पर कि इधर क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, अब ये और ये क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या, वाई प्लस जेड का स्क्वायर फाइव डैश ऑफ जेड इक्वल टू 0। ठीक है। अब वाई जो है ये वाला टर्म या तो 0 होगा या ये वाला टर्म 0 होगा। ठीक है, ये वाला टर्म 0 हो नहीं सकता है, तो ये इसको 0 होना पड़ेगा। दैट मीन्स कि मान लीजिए फाइव डैश ऑफ जेड इक्वल टू 0, तो फाइव ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया कि नहीं, कांस्टेंट हो गया। तो दिस इज दी बेसिकली, अब सॉल्यूशन निकालेंगे यहाँ पर, यहाँ फाइव डैश ऑफ जेड इक्वल टू रखेंगे तो आपका क्या निकलेगा, वाई प्लस जेड, इसको ऐसे कर देते हैं पूरा, वाई इंटू जेड प्लस एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड और फाइव डैश ऑफ जेड का क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ये आप देखो आप निकल गया। तो ये किसी से भी आप किसी एक को पकड़ करके आप निकाल सकते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इट इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज दी ओनली रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरह से अब आप समझे होंगे कि किस तरह से सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये थोड़ा सा लेंदी गया है, इसीलिए हम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को नेक्स्ट क्लास में लेंगे, लेकिन इसको एक बार और समझ लें कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालते कैसे हैं। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि ये पी क्यू, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, तभी तो हम बना पाएंगे इस तरह के इक्वेशंस को, ठीक है ना। इस फॉर्मेट में पहले इसको चेक कर लिए, तो ये इंटीग्रेबल है। एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इंटीग्रेबल होता ही नहीं है, इक्वल टू 0 आता ही नहीं है। जब आता ही नहीं है तो आपका आंसर वही निकल जाता है कि ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज यहीं तक ये हमने सॉल्यूशन बनाया। ये यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार और देख लीजिएगा और थोड़ा सा खुद से भी प्रयास कीजिए, ठीक है ना। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मैथ में जो क्वेश्चंस रहते हैं, कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो लेंदी रह सकते हैं, आपको टीडियस लग सकते हैं कि बहुत मेहनत वाला क्वेश्चन है, बट बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं रहता। जैसे इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा ही है, उसके बाद आसान है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।